हेलो नाइन्थीज, कैसे आप लोग। बहुत बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ऑलमोस्ट सारा चैप्टर उसी में ही खत्म हो गया था। लेकिन अब किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग वो वाले कवर करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि क्वाड्रेंट्स, ये जो पॉइंट है, जो गिवन पॉइंट्स है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो बच्चा देखो, आपके पास जो है, हमने बताया था कि ये दोनों लाइनें एक प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव रहते हैं, दैट मींस x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सेकंड में प्लस माइनस का रहता और प्लस, मतलब x इज लेस देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं, दैट मींस x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में x आपका प्लस का हो जाता है और y माइनस का हो जाता है, दैट मींस x इज ग्रेटर देन 0 और y इज लेस देन 0। तो बच्चे, ये मैंने x इज लेस देन y लेस देन क्यों लिखवाया है, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कि बताओ, अगर आपके पास x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब x की वैल्यू तो 0 से बड़ी है और y की वैल्यू 0 से छोटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू तो प्लस में है और y की वैल्यू माइनस में है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो कई बार बच्चे ये वाली जो मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने ये x इज ग्रेटर देन y ग्रेटर देन। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये पॉइंट दिया है, तो देखो x प्लस का है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मैं इस वाले की बात करूं, x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस यहाँ पे x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन पे आऊं, तो दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, ये इतना सा सॉल्यूशन है कि आपको पॉइंट्स को देखकर बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। बस पॉइंट कैसे याद रखने की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव आते हैं, सेकंड में x माइनस का y प्लस का, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में x प्लस और y इज नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास ये एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, दे देते हैं। इसमें क्या करना है, आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले x की वैल्यू आती है, फिर आपकी y की वैल्यू आती है। ठीक है, अगर आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, तो उसमें सबसे पहले x की वैल्यू आती है y की। तो पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ b के पॉइंट्स पता करना है। तो b का देखो, x एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है, -5 पे, और y एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है, 2 पर, और कहाँ पे टच कर रहा है, 2 पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -5, 2। अगर मैं c के कोऑर्डिनेट की बात करूं, c के कोऑर्डिनेट देखूं तो x एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, 5 पर, और y एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, -5 पर। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 5 - 5। अब ये कह रहा है कि आपके पास कोऑर्डिनेट है -3 और -5, -3 और -5 कोऑर्डिनेट है, ये किस पॉइंट से आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो आप देखो, -3 एक्स एक्सिस पे कहाँ, ये रहा, फिर ये कहाँ जा रहा है, -5 पे, ये रहा, तो ये किस पॉइंट से आइडेंटिफाई हो रहा है, ई। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। ई पर हमें इसके कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, -3, -5। पहले एक्स एक्सिस लिखना है, फिर वाई एक्सिस लिखना है। उसके बाद आपको पॉइंट दिया है 2, -4, तो 2, -4, तो आपको फाइंड करना है ये कौन से वाले पॉइंट पे आता है। तो 2 कहाँ पर है बेटा, 2 ये रहा। ठीक है, एक्स एक्सिस में 2 ये रहा, y क्या है, -4। देखो 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 देखो, यहाँ पे ये रहा, मिल गया। तो जी कोऑर्डिनेट है जिसकी वैल्यू क्या है, 2, -4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी पॉइंट से ये पॉइंट कोऑर्डिनेट जो है आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अब ये पूछ रहा है पॉइंट डी के बारे में, लेकिन डी के बारे में इन्होंने क्या किया, एफसी का, डी पॉइंट पे एफसी सा क्या है। तो देखो, अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट निकालूं तो एक्स एक्सिस को तो ये 6 पे टच कर रहा है और y एक्सिस को ये 2 पे टच कर रहा है, और एब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6।
ठीक है। अगर मैं h की बात करती हूँ, मुझे h का ऑर्डिनेट बताना है, तो h पर आते हैं। देखो h एक्सिस को टच कर रहा है -5 पे और y एक्सिस को टच कर रहा है -3 पे। ठीक है, कहाँ पे टच कर रहा है? -5, -3, -5, -3। तो यहाँ पे पूछा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है आपका बेटा? ऑर्डिनेट होता है y एक्सिस। तो y एक्सिस की वैल्यू क्या आ गई? -3। आंसर क्या आ गया? -3। अब ये बात कर रहा है आपका पॉइंट L पर। L पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो L कहाँ है? देखो L ये रहा, L ये प्लॉट हो रहा, L ये रहा, और L कहाँ है? 5 पर। देखो मैंने आपको बताया था ना कि बिल्कुल उसी एक्सिस पे वो कब होता है? जब उसमें एक वैल्यू 0 गिवन हो। तो अब ये कौन से एक्सिस को टच कर रहा है? ये y एक्सिस को टच कर रहा है। ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे बन रहा है? ये पॉइंट y एक्सिस पे बन रहा है। दैट मीन्स आपका x एक्सिस कहाँ है? 0। बेटा ये जो हमने डिस्टेंस बनाई थी, यहाँ पर हमें दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस पता है। डी वाले पॉइंट को देखो, इसमें मुझे एक्स एक्सिस कितनी दूरी पर है? एक्स एक्सिस आपका 2 दूरी पर है। वाई एक्सिस कितनी दूरी पर है? वाई का पॉइंट कितनी दूरी पर है? 6 दूरी पर है। अगर आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है पॉइंट देके कि एक्स एक्सिस की डिस्टेंस बताओ, वाई एक्सिस की डिस्टेंस बताओ, तो जो पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे? रिवर्स। मतलब अगर आप ध्यान से सुनो, इस वाले कंसेप्ट को ध्यान से समझना। देखो ये पॉइंट है आपका डी और यहाँ आपका एक्स एक्सिस है। अब इसको डी से एक्स एक्सिस पे जाने पे कितना चलना पड़ेगा? 1, 2। तो इसकी डिस्टेंस क्या आ गई? 2 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। अभी मैं इस पॉइंट की बात करूं, वाई एक्सिस कितनी दूरी पर है? 6 सेंटीमीटर पे। तो वाई एक्सिस से की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट, और एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमसे एल के बारे में बात की गई है, तो एल का मतलब है कि एक्स एक्सिस 0 है और y की वैल्यू क्या है? 5। तो दैट मीन्स मेरे पॉइंट बन जाएंगे 0,5। क्या बन जाएगा मेरा पॉइंट? 0,5। ठीक है। m के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। m देखो बच्चा ये रहा, और मैंने इसी पे पॉइंट आउट किया, इसी पे हाईलाइट करा है। तो इसका मतलब वो केवल और केवल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, केवल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। और कहाँ पे कर रहा है? -3, केवल एक्स एक्सिस को। तो दैट मीन्स y क्या हो गया आपका? 0। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत बोलो। अपने दोस्तों से कहो जितना हो सकता उतना स्प्रेड करो, कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं जो काम कर रही हूँ काफी अच्छा कर रही हूँ और बच्चों को काफी हद तक समझ आ रहा है। प्लीज वीडियो को एक बार वॉच जरूर कीजिएगा, ये आपके एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो मैंने आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपको बता दिया कि एमसीक्यू भी किस टाइप से बनकर आता है। एक मैं आपको प्लॉटिंग करना सिखाती हूँ। आपको कुछ पॉइंट गिवन दे दिए होंगे और उसके बाद ये बोलता है कि उसको प्लॉट करके दिखाओ। ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन अब हम लोग एक और कर लेते हैं। तो हमारे पास इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें प्लॉटिंग सीखनी है। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चंस कराया, डायरेक्ट ये नहीं कहा कि इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दो। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि आपको ना रेक्टेंगल के 3 वर्टिसेस दिए हैं ए बी सी, और आपको इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। प्लॉट कर कर आपको डी वर्टिसेस, डी के पॉइंट्स निकालना है। तो प्लॉटिंग शुरू करते हैं। ए क्या है? 3, 1, मतलब पहला एक्स एक्सिस होता है फिर वाई एक्सिस। तो 3, 1 बेटा, 3 ये रहा और 1 ये रहा, तो ये रहा आपका ए पॉइंट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बी कह रहा है -3 और 1। बी क्या कह रहा है? -3 और 1, तो -3 ये रहा और 1 ये रहा। ठीक है, उसके बाद सी कह रहा है -3, 3, -3 और 3। देखो -3 और 3, तो -3, 3 कहाँ है? ये रहा, ये बन गया आपका। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब आपने एक बात पता है, माइंड में लगाने वाली बात है, हमें क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स कितनी क्या होती है? इक्वल होती है। अपोजिट डिस्टेंसेस क्या होती है? इक्वल होती है। तो बेटा जितनी डिस्टेंस इसके बीच में है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ बनेगी। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट 3 पर आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी कहाँ पर आएगा? 3 पर आएगा। ठीक है, और हम इसको इस तरीके से टच कर देंगे। तो डी के वर्टिसेस, ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपका सी था। तो डी के वर्टिसेस क्या हुए? देखो एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पर है? 3 पर, और वाई एक्सिस पे भी ये कहाँ पर है? 3 पर। तो डी के वर्टिसेस क्या हो गए? 3, 3। आई होप आपको प्लॉटिंग करना भी पता चल गया होगा।
ठीक है। और आप लोगों को ये भी मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी डिपेंड। अभी जैसे अगर मुझे क्वेश्चन में बोल दे कि भाई आपको ना क्या बोलते हैं 4 - 2 प्लॉट करना है, 4 - 2 प्लॉट करना है, तो ये आपका 4 है, ठीक है भाई, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो ये आपका 4 एक्स एक्सिस पे -2, तो हम यहाँ से डिस्टेंस बनाएंगे 4, -2। अगर ये मुझे बोल दे कि आपको 0, -1 पे प्लॉट करना है, 0, -1, दैट मीन्स यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या है 0, एक्स एक्सिस से उसकी दूरी कुछ नहीं है, तो वाई एक्सिस की वैल्यू बचती है -1, तो हमें केवल -1 को क्या कर देना, पॉइंट आउट कर दिया। तो बेटा मैंने इस चैप्टर के आपको हर तरह के क्वेश्चंस करा दिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच करिए और अपने चैनल को, आपका ही चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।